भगवान की जय। संत गुरु भगवान की। भक्तों, विवाह कार्य में और कई जगह पर देखा जाता है कि पति पत्नी का संबंध बहुत प्राचीन समय से है, मनु के समय से है। मनु से ही मानव पैदा हुए थे। तो ये कभी दाहिने भाग में पुरुष के बैठती हैं और कभी बाएं भाग में बैठती हैं। इसका मतलब क्या होता है उसे हम थोड़े चंद शब्दों में बताना चाहते हैं। देखिए, पत्नी के पति के बाम भाग में बाईं ओर कब कब बैठना चाहिए, पत्नी का दाएं बाएं का क्या भेद है। सिंदूर दान देते समय पत्नी पति के वाम भाग में होती है। विरागमन में पत्नी बाएं भाग में होती है। भोजन के समय पत्नी बाएं भाग में होती है और शयन के समय में पति के बाएं भाग में पत्नी होती है, सेवा के समय। और किसी अभिषेक में या ब्राह्मणों के पांव धोते समय पत्नी को पति की बाईं ओर रहना चाहिए। अच्छा, और दाहिनी ओर कब कब रहना चाहिए। जैसे कन्यादान करना है, विवाह, लड़की का कन्यादान, विवाह कर्म, कोई विशेष यज्ञ कर्म या घर में जात कर्म हो या नामकरण हो, अन्नप्राशन हो, ऐसे शुभ अवसरों पर पत्नी को पति के दाहिनी ओर बैठना चाहिए। और ये बाएं दाहिने का जो चक्कर होता है, ये जो कर्म स्त्री प्रधान होते हैं अथवा जो कर्म लौकिक होते हैं, उसमें पत्नी पुरुष के बाएं ओर बैठती है। जैसे मांग में सिंदूर भरना, सेवा, शयन आदि। परंतु यज्ञ आदि, कन्यादान, विवाह में सभी कार्य पुरुष के प्रधान हैं। इसमें पत्नी दाईं ओर बैठती है। अच्छा, आप दाएं बाएं का भेद क्या है। कभी कभी सुनने में आता है कि 33 करोड़ देवता हैं। 33 करोड़ देवताओं का रहस्य क्या है। रहस्य ये है कि मनुष्य को कई शब्दों में कहा गया है, जैसे मानव, मनुष्य, पुरुष, आदमी और इंसान। इन सब का मतलब तो एक ही होता है, ये पर्यायवाची हैं, एक ही होता है। फिर भी अलग अलग स्थानों पर इनका अलग अलग रूप से प्रयोग किया जाता है। ऐसा क्यों। जैसे बताया गया है कि ये पर्यायवाची हैं, जिसके अंदर गूढ़ तत्व अर्थ छिपा होता है, वो सभी का अर्थ भाव अलग है। महर्षि मनु की संतान होने के नाते इसको मानव कहा गया है, मनुष्य कहा गया है। मनुष्य उत्पन्न है इसलिए मनुष्य कहा गया है। और जिसे आदम की संतान कहते हैं, आदम की संतान कहलाते हैं, तो आदम से ही आदमी कहलाए। और जिनमें इंसानियत होती है, हैवानियत नहीं, इंसानियत होती है, वह इंसान कहे जाते हैं। और जिसमें अपना व्यक्तित्व स्वयं बनाया, अपना व्यक्तित्व स्वयं बनाया है, उसे व्यक्ति शब्द से संबोधित किया जाता है। पुरुषार्थ करने की जिसमें क्षमता होती है, वह पुरुष कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे कि मानव, मनुष्य, पुरुष, आदमी और इंसान ये क्या होते हैं। बात समझ में आई होगी। इनको अनेक नामों से पुकारा जाता है। वैसे 33 करोड़ देवताओं का रहस्य ये है कि अष्ट वसु होते हैं, 11 रुद्र होते हैं, 12 आदित्य होते हैं, सूर्य,
और इंद्र और प्रजापति नाम से 33 संख्या वैदिक देवताओं की कही गई है। वैदिक देवताओं की कही गई है। प्रत्येक देवता की विभिन्न कोटियों की दृष्टि से 33 करोड़ संख्या लोक व्यवहार में प्रचलित हो गई कहा जाता है। लेकिन कुछ विद्वानों का ये कथन है कि आकाश में 33 करोड़ तारे हैं और 33 करोड़ तारे हैं, उन्हें ही 33 करोड़ देवता कहा जाता है। ऐसा हमारे विद्वानों ने यदा कदा जहाँ पर लिखा है, जैसा कि मुझे मिला है, हम आपके बीच में रख रहे हैं। और अगर कहीं त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा करना। ये हम 3 बातें आपके बीच में बताए हैं कि दाएं बाएं का चक्कर क्या है और 33 करोड़ देवताओं का चक्कर क्या है, और मनुष्य मानव, मनुष्य, पुरुष, आदमी, ये अलग अलग क्यों कहे गए, आपकी समझ में आएगा। प्रेम से बोलो भक्त भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की।